गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टडी करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर कि माइनर और कोफैक्टर क्या होता है डिटरमिनेंट के। सबसे पहले बच्चों देखो माइनर निकालना बताइए कि माइनर कैसे निकलता है। ओके, हम माइनर के लिए क्या करें बच्चों, ए माइनर या एनी माइनर, माइनर नहीं ओनली माइनर ऑफ एनी एलिमेंट, हमने किसी भी एलिमेंट का निकालना है ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द या ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट, एक डिटरमिनेंट का कोई माइनर हमने निकालना बच्चों। ओके, वो कैसे ऑब्टेन्ड होगा, माइनर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट इज ऑब्टेन्ड बाय, हमें कैसे ऑब्टेन्ड होगा प्राप्त बच्चों, इज ऑब्टेन्ड बाय, यहाँ लेंगे डिलीटिंग, हम डिलीट करेंगे by deleting the row and column in which, by deleting the row and column in which the element lies. Okay, in which the element lies is called a minor, of that point, of that element, उस एलिमेंट का माइनर कहलाता है। ओके बच्चों, इस टाइप से जैसे हम बच्चों हमने कोई हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कोई डिटरमिनेंट हम यहाँ लेते हैं, सपोज करो डिटरमिनेंट की बात करें, यहाँ पर डिटरमिनेंट हमने यहाँ पर ले लिया A11 A12 A21 A22, हमारे पास ये डिटरमिनेंट है बच्चों। तो हमने माइनर निकालना है, एलिमेंट A11 का एलिमेंट निकालना बच्चों। ओके, हम माइनर निकालेंगे, माइनर को बच्चों हम किसी डिनोट करेंगे, यहाँ लिख देते हैं इज डिनोटेड बाय MIJ, जो भी हमने एलिमेंट निकालना है MIJ। ओके, हमारे पास और माइनर ऑफ एनी एलिमेंट क्या है, मान लो कोई भी AIJ कुछ भी हो सकता है मेरे पास। ओके, तो बच्चों अब IJ तो रो कॉलम हमारे पास कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर I मीन्स क्या है 1, J मीन्स क्या है 1, तो हमने माइनर निकालना है M11। ये M11 माइनर को M से डिनोट करेंगे, ये कौन से एलिमेंट का बच्चों, माइनर M11 ऑफ एलिमेंट A11, ये A11 एलिमेंट का माइनर है बच्चों। ओके, M11 ऑफ एलिमेंट A11, तो एलिमेंट A11 का जो M1 माइनर हम निकालेंगे बच्चों, कैसे निकालेंगे, इसको M11 से लिखते हैं और वो आपका ये निकलेगा बच्चों। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम इन विच एलिमेंट लाइज। अब एलिमेंट क्या है A11, अब लाइज यहाँ पर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लाइज है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। अब डिलीट करने से जो एलिमेंट मेरे पास बच जाता है, अब ये रिमूव हो जाएगी, ये भी रिमूव हो जाएगी, तो एलिमेंट मेरे पास क्या बचेगा A22। तो जो माइनर मेरे पास क्या आएगा बच्चों, फर्स्ट माइनर आएगा मेरे पास A22 आएगा। ओके, ये एलिमेंट निकल के आएगा मेरे पास। इसी प्रकार मान लो सपोज करो बच्चों M12 माइनर निकालेंगे। ओके, ऑफ एलिमेंट, कौन से एलिमेंट का निकालना है, माइनर में से एलिमेंट का निकलता है बच्चों, हमने एलिमेंट 1-2 का निकालना बच्चों, ये 1-2 का माइनर निकालना है। ओके, तो माइनर को ऐसे डिनोट करेंगे M से, तो बच्चों क्या करेंगे, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट हो जाएगी और मेरे पास क्या निकल के आएगा A21। ओके, A21 एलिमेंट निकल गया बच्चों। ओके, ये संख्या निकल के आएगी। इसी प्रकार हम सिमिलरली निकाल देंगे A21 का एंड M21 का और M22 का। ओके, बिल्कुल सेम ऐसे निकल जाएंगे बच्चों। अगर हमारे पास ये तो 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट था मेरे पास ऑफ ऑर्डर 2x2, डिटरमिनेंट बड़ा भी हो सकता है, 3x3 ऑर्डर का भी हो सकता है बच्चों मेरे पास। जैसे हमारा ये सिंपल होता है डिटरमिनेंट का बच्चों। ओके, जैसे हमने A11 ले लिया, A12 ले लिया। ओके, हम जनरल एक्सपेंशन ले रहे हैं, A21 ले लिया बच्चों, A23 ले लिया, थर्ड रो क्या है A31 A32 A33। ओके बच्चों, तो ये ऑर्डर 3 है। ओके, डिटरमिनेंट इज ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि 3x3 ऑर्डर का है। ओके बच्चों, अब देखो कैसे निकलेगा ये, हमें यहाँ निकालना है माइनर निकालना है, M11 निकालना है। हाँ जी,
तो ये माइनर कौन से एलिमेंट का बच्चों, A11 का एलिमेंट। ओके, हम सीधा निकाल लेंगे ये माइनर M11 एक है, इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट A11, ओके, ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। तो बच्चों इसका निकालने का क्या तरीका है कि ये देखो जो एलिमेंट जिस रो कॉलम में लाई होता है, अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लाई हो रहा है, A11 एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई है। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो मेरे पास क्या बचा, अगर इनको डिलीट कर दो, आपने ये भी नहीं लिखना है, A11 भी नहीं लिखना आपने। ओके, हालांकि जब हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंडिंग करते समय हमें ये लिखना होता था, लेकिन माइनर निकालते समय हम माइनर या कोफैक्टर, ओके, निकालते समय उस जिस एलिमेंट का मैंने माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, उस एलिमेंट को भी नहीं लिखना आपने। ओके, उसको बिल्कुल रिमूव करना, उस रो को, कंप्लीट रो को और कंप्लीट कॉलम को आपने रिड्यूस करना है, खत्म करना अपने, बाकी जो एलिमेंट बच जाएंगे उनको आपने सिंप्लीफाई करना है। अब ये जैसे समाप्त हो जाएंगी तो मेरे पास क्या बची फिर, अब देखो 2A22 A23 और A32 A33। अब देखो ये जो डिटरमिनेंट है, देखो ये 2x2 ऑर्डर में है मेरे पास। ओके, जब 2x2 ऑर्डर में 4 है, 2x2 रो 2 कॉलम है, तो इनको ऐसे मत लिखना, ऐसे मत लिख डालना, इनको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा जाएगा फिर। ओके, अगर इस टाइप से स्केल मैट्रिक, अगर कि मेरे पास क्या ऑर्डर 2x2 ऑर्डर में है तो इसको आप ऐसे लिखेंगे। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जैसे डिटरमिनेंट को करते हैं। ओके, मैंने पहले भी आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके। हाँ जी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, A22 को मल्टीप्लाई किया A33 से, और माइनस ऑपोजिट करें तो सिंबल उल्ट जाएगा, A32 को मल्टीप्लाई करेंगे A23 से। इस टाइप से इसको एक्सपेंड करें बच्चों। ओके, सिमिलरली जिस प्रकार से हमने इसको निकाला M11 को, उसी तरह M12 को, M13 को। ओके बच्चों, हम हर एक एलिमेंट के माइनर को निकाल सकते हैं बच्चों। अब बात करेंगे यहाँ पर, देखो M12 भी हम आपको ना A23 भी निकाल के दिखाते हैं। ओके, A23 में क्या है, देखो A23 कौन सा है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये है मेरे। ओके बच्चों, A23 ये निकालना है, तो इसको बिल्कुल आप इसको डिलीट कर देंगे कंप्लीट को, और इसके जो सामने वाले को, ओके, कॉलम को भी क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो मेरे पास अब आएंगे एलिमेंट जो बचे हैं A11 A12 को डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लीजिए जो एलिमेंट बच गए हैं। तो ये आपके पास आएंगे A31 और क्या देखेंगे, A31 और क्या है A32, ये मेरे पास बच गए बच्चों। ओके, क्योंकि ये तो रिड्यूस ही हो गया, एक ये तो हमारे पास खत्म हो गया बच्चों। एक मिनट, ये कंप्लीट चला गया था मेरे पास, तो यहाँ पर आता A11 A12 और A31 और A3। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अब इसको कैसे करेंगे बच्चों, सिंप्लीफाई। हाँ जी, A11, हाँ जी, इसको एक्सपेंड कर दीजिए आप। A11 को मल्टीप्लाई करेंगे A32 से, हाँ जी, अपोजिट है तो निशान उल्ट जाएगा, माइनस का निशान आएगा बच्चों। A31 को मल्टीप्लाई करेंगे A12 से। ओके, ये आपके पास निकल गया एक्सप्रेशन। ओके, ये एक्सप्रेशन आपके पास, ये किसका एक्सप्रेशन है, M माइनर A23 का। ओके, यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम का माइनर आपका निकल गया है। अब देखो, चलो ये तो आप निकाल लेंगे वन बाय वन ऐसे करके। अब हम आपको बताते हैं कि कोफैक्टर क्या होता है। ओके, इसी में देखो कोफैक्टर में क्या आएगा, कोफैक्टर में बच्चों हम क्या करेंगे, हमने यहाँ कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर में हम यहाँ पर यूज करेंगे कोफैक्टर के लिए। देखो कोफैक्टर में क्या होगा बच्चों, देखो अब कोफैक्टर हमारे पास जो निकल गया, एक कोफैक्टर ऐसे ही सेम निकल गया बच्चों। कोफैक्टर ऐसे इज ऑब्टेन्ड, ऐसे ही कोफैक्टर को ऑब्टेन्ड करेंगे, ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है, यहाँ देखो ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग रो एंड, ऐसे बिल्कुल यहाँ लिखा जाएगा obtained by row and column in which the element lie। ओके, और यहाँ पर विद, उसके बाद यहाँ विद, यहाँ जोड़ दें बच्चों विद साइन -1 की पावर I प्लस J, ये इसके साथ ये लग जाएगा। ओके बच्चों, बस इसमें क्या है कि माइनर निकालना था, माइनर के साथ हम ये साइन, अगर इसमें क्या है ये इसके साथ लगा देंगे, ये साइन माइनर के साथ अगर ये साइन लग जाएगा तो फिर वो बन जाएगा कोफैक्टर, उसे कोफैक्टर कहते हैं बच्चों। ओके, हम जैसे निकाल के आपको दिखाते हैं, जैसे हमने अब देखो कोफैक्टर को शो करते हैं ए से, एंड इज डिनोटेड बाय, जो कोफैक्टर होता है, कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय AIJ। ओके बच्चों, कैपिटल से होता है, उसको कैपिटल से दिखाएंगे कोफैक्टर को, AIJ या CIJ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली A लिखते हैं कोफैक्टर के लिए। कैपिटल लेटर लिखा है बच्चों, कैप्स में लिखा जाएगा IJ, इस टाइप से। अब यहाँ देखते हैं, हमने माइनर निकाला है M11, अब हम कोफैक्टर निकालना चाहते हैं
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट का। ओके, एलिमेंट मेरे पास क्या है, एलिमेंट का निकालना ऑफ एलिमेंट A11 का कोफैक्टर निकालना बच्चों मैंने। ओके, तो कैसे निकलेगा, -1 की पावर, देखो मैंने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कहती है कि माइनर के साथ मैंने क्या ऐड करना है, -1 की पावर i प्लस j। ओके, और i क्या है यहाँ पर, यहाँ देखो ये जो a की जो स्पीसीज है ना बच्चों, देखो जो स्पीसीज होती हैं, ये देखो ये जो स्पीसीज है इनको स्पीसीज बोलते हैं, स्पिक्स, ये सारी क्या है, ये सुफिक्सिस हैं, जो है देखो ए के साथ नीचे लगी हैं, ये क्या है, ये पावर नहीं बच्चों, ये सुफिक्सिस है, सुफिक्सिस। और सुफिक्सिस किसको इंडिकेट करती है, ये रो कॉलम को इंडिकेट बच्चों। ओके, देखो यहाँ इसका मतलब है ये सुफिक्सिस डिनोट, ओके, ये रिप्रेजेंट द रो एंड कॉलम ऑफ द एलिमेंट, ओके, इन द गिवन डिटरमिनेंट बच्चों। तो यहाँ पर जो सुफिक्सिस है, अब A11 हमने निकालना है, तो i भी 1 है और j भी क्या है, 1 है। मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ क्या, क्योंकि यहाँ पर माइनर का जिक्र होता है बच्चा, ये देखो ये इज ऑब्टेन्ड बाय रो एंड कॉलम इन एलिमेंट। ओके, हमारे पास विद साइन, अब ये क्या था, माइनर की डेफिनेशन में मैंने क्या ऐड कर दिया, -1 की पावर i प्लस j। तो माइनर को निकालना पड़ेगा, बिना माइनर निकाले, विदाउट माइनर के कोफैक्टर नहीं निकला बच्चों, M11 ही निकालना पड़ेगा माइनर भी, क्योंकि A11 निकालना है। तो अब यहाँ देखें -1 की पावर क्या, 1 + 2, और -1 की पावर इवन है, अगर -1 की पावर इवन है तो सिंपल प्लस का आएगा बच्चों। ओके, तो प्लस का निशान डालने की जरूरत नहीं, हमें पता है ऑटोमेटिकली प्लस का ही है। ओके, M11 हो गया बच्चों। तो इसका मतलब कोफैक्टर आएगा और बिल्कुल सेम वही आएगा। ओके, कोफैक्टर और माइनर दोनों के सेम रहेंगे, आपका यही निकल जाएगा। ओके, इन दोनों के कोफैक्टर और माइनर दोनों के सेम आएंगे। क्यों सेम आएंगे, क्योंकि जहां पर सिंबल है वो प्लस का ही आया है, कोई चेंज नहीं आया। ओके, सिर्फ दोनों में क्या फर्क पड़ेगा, कोफैक्टर और माइनर में फर्क सिर्फ ओनली सिंबल का पड़ता है बच्चों, कोई प्लस का बनेगा तो कोई माइनस का बनेगा। ओके, यहाँ देखिए, अगर पावर ओड आएगी तो माइनस का बन जाएगा, इवन आएगी तो माइनर के सेम ही रहेगा। हाँ जी, जैसे हमने ये निकालना है MA23 निकालना बच्चों, तो माइनस, ये किसका कोफैक्टर है, ये एलिमेंट A23 का है। यहाँ पर i का मतलब 2 है, j का मतलब क्या 3 है, 2 + 3 हो जाएगा बच्चों, और मल्टीप्लाई करना है किसको, माइनर जो आपने अभी निकाला है, देखो A23। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर निकल जाएगा -1 की पावर, देखो -1 की पावर 5 हो गया, 2 + 3 5, और 5 क्या बच्चों, ओड है, तो ओड है तो सिंपल किसका आएगा, माइनस का आएगा। ओके, तो की बार यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ऑफ -23, ये आपके पास आएगा, यानी कि -A23 का नेगेटिव आएगा आपकी बार। ओके, जो आपका माइनर आता है उसका नेगेटिव लिखा आपने, यहाँ देखो इसका नेगेटिव यहाँ कर देंगे, माइनर का सिंबल डाल देंगे आगे, और एक्सप्रेशन सेम रहेगा। बाकी ऐसे सेम सोल्व करना है एज इट इज, A11 A32 -A31 और A12। ओके बच्चों, इस टाइप से। ओके, आपने इसको खोलना है तो आप ब्रैकेट खोल से निशान हटा लें यहाँ से, ये माइनस हो जाएगा A11 A32, और ये माइनस प्लस हो जाएगा जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, A31 और A12। ओके, इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपका माइनर कोफैक्टर आपने ऐसे निकालना होता है। अब हम कोई क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों हमारे पास ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 1 2 3 4 -5 6 7 0 और -1। ओके बच्चों, हमने इसके सभी कोफैक्टर निकालने, ऑल कोफैक्टर निकालने बच्चों। तो पहले देखो, हम एलिमेंट अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं, आपको आसानी रहेगी लिखने में। ओके, अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, एज यू विश, आपकी इच्छा है, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो। तो चलो लिख लेते हैं। A11 क्या है 1, A12 क्या है 2, और A13 एलिमेंट क्या है मेरे पास बच्चों, ये दिया है आपके पास 3। इसी प्रकार यहाँ लेंगे A21, ये 4 दिया बच्चों, A22 ये -5 दिया बच्चों, A23 ये 6 दिया है, और A31 7, A32 0 और A33 दिया है -1। ओके बच्चों, हमने क्या निकालने हैं, कोफैक्टर निकालने हैं। ओके बच्चों, क्योंकि कोफैक्टर विदाउट माइनर के नहीं निकलेंगे, तो माइनर तो ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, इसके अंदर इंक्लूड होता है कोफैक्टर में ही। हाँ जी, तो हमने निकालना कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ किसका निकालना बच्चों, फर्स्ट एलिमेंट का A11। हाँ जी, पीछे हमने अभी बताया जनरल की, यह मैंने एलिमेंट लिख देता है, एलिमेंट ऑफ A1 नहीं है बच्चों, वहाँ पर वो कोफैक्टर निकालना तो कोफैक्टर है वहाँ पर, माइनर है तो फिर माइनर यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ एलिमेंट नहीं, वो शायद गलती से मैंने एलिमेंट यहाँ डाल दिया होगा उसमें, तो आप उसको वहाँ एलिमेंट के बजाय यहाँ पर माइनर है तो माइनर लिख लीजिए, माइनर ऑफ A11, कोफैक्टर है तो यहाँ पर कोफैक्टर लिख लीजिए। ओके, वो बाय मिस्टेक मैंने एलिमेंट लिख दिया होगा बच्चों वहाँ पर, उसमें उसको ठीक कर लेना। हाँ जी, तो यहाँ देखते हैं कोफैक्टर ऑफ A11। हाँ जी, कैसे निकला बच्चों, यहाँ देखो कोफैक्टर ऑफ A11 निकालना हमने यहाँ पर, तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, -1 की पावर 1 + 1 और
m इंटू वन वन, ये होता है फार्मूला निकालने का कोफैक्टर में और माइनर में। ये देखो ये डिफरेंस होता है, ये कॉमन थिंग होती है दोनों के बीच में। ओके, ये रिलेशन होता है दोनों में, ए कोफैक्टर और माइनर में। ओके, ये रिलेशन है दोनों में आपस में, कोफैक्टर और माइनर के बीच। हाँ जी, तो बच्चों देखो ये -1 की पावर इवन है तो प्लस का सिंबल आएगा, तो यानी कि वन को m11 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो m11 ही आएगा सेम बच्चों। और वो कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया था कि डिलीट करेंगे। फर्स्ट क्या है, जो एलिमेंट है मेरे पास a11 है ना, इसकी कंप्लीट को फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे। जो एलिमेंट मेरे बच जाएंगे उनको हम सिंपलीफाई करेंगे। कैसे, इनको हम सीधा डायरेक्ट कर लेते हैं मॉडल फॉर्म में लिखने की बजाय। जैसे देखो बच्चों कैसे करेंगे, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी बच्चों, और जीरो को करेंगे तो ये जीरो ही बन जाएगा, जीरो को 6 से करेंगे तो। ओके, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे पास क्या ओनली ये 5 आएगा बच्चों। ओके, अब हमने निकालना है a12। अब इसका निकालना है, सभी एलिमेंटों का निकालना पड़ेगा हमें। a12 कोफैक्टर निकालना बच्चों, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट a12। ओके बच्चों, तो -1 की पावर देखो i क्या है 1, j क्या है 2, और यहाँ m12 भी आप लिखेंगे। ओके, तो यहाँ -1 की पावर क्या है ओड है, तो निशान नेगेटिव आएगा m12। हाँ जी, m12 का देखो डिलीट करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हट जाएगी। तो क्या किसको 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, और इसको ये 9 अपोजिट मल्टीप्लाई करें तो निशान उल्ट जाएगा, तो 7 6 42। ओके, ये आपके पास इसको ऐड माइनस माइनस ऐड हो जाएगी, -46 आपके पास है बच्चों। लेकिन एक बात ध्यान यहाँ पर रखना आपने, यहाँ पर आगे जो सिंबल है यहाँ पर माइनस का सिंबल बच्चों यहाँ पर। ओके, ये तो हमने माइनर निकाला ना, ये आपने क्या निकाला, माइनर निकाला है। हाँ जी, तो माइनस की और माइनस की जो यहाँ देखो बच्चों मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, प्लस के 46 हो जाएंगे आपके। ओके बच्चों, तो प्लस का आएगा। अब हम निकालेंगे इसी प्रकार बच्चों a13 निकालेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट जो मेरे पास है a13। हाँ जी, इसको क्या है, दोनों के रिलेशन कोफैक्टर और उसके रिलेशन में के रूप में लिख लेंगे, यानी कि -1 की पावर i+3 और m13। हाँ जी, इसको सोल्व करेंगे, पावर इवन आई तो प्लस का आएगा m13। हाँ जी, और ये कैसे निकालना बच्चों, देखो प्लस का आएगा तो सीधा सिंपल हो जाए, आगे माइनस का निशान नहीं आएगा, प्लस का ओनली। और देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये रहा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगी। मेरे पास 4 -5 7 0 बचे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा, और ये प्लस का और ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस का आगे प्लस हो जाएगी, 7 5 जा 35। तो आपके सीधा आप आंसर ले देंगे 35। ओके, डायरेक्ट ले देंगे 35। ओके बच्चों, इसी प्रकार हम यहाँ निकाल देंगे फिर 8। अब सेकंड के निकालेंगे। ओके, a1 a21 a22 a23, और सिमिलरली इसी प्रकार क्या थर्ड रो के a31 a32 a33। ओके, तो सभी कोफैक्टर आपने बिल्कुल ऐसे निकाले बच्चों। ओके, बिल्कुल एज इट इज, वो सिंपल है, बहुत आसान है। ओके, अब हम कोई सम लेते हैं, नेक्स्ट सम लेते हैं बच्चों, प्लीज सी नेक्स्ट सम। बच्चों हमने ये डिटरमिनेंट है, इसको सार्स डायग्राम से भी सोल्व कर सकते हैं। सार्स डायग्राम क्या होता है, देखो इसका डायग्राम के मेथड से बनाएंगे। देखो सार्स डायग्राम को कैसे कंसीडर करेंगे, ए एलिमेंट जो दिए इनको लिख लीजिए AH G। ओके, और दोबारा फिर AH, इनको 2 टाइम लिखना है बच्चों। ओके, AH को, जी को नहीं लिखना, ओनली जो फर्स्ट 2 एलिमेंट इनको 2 बार लिखना होता है, AH G, फिर दोबारा से AH। इसी प्रकार ये करेंगे बच्चों, सेम ऐसे चलेगा, H B F, और फिर पहले 2 एलिमेंटों को दोबारा से लिख लीजिए आप। ऐसे थर्ड रो में करेंगे G F C, और फिर G और F, इनको 2 बार लिखना G और F को। ओके, हाँ जी, अब इसको करें, देखो सार्ट डायग्राम क्या करें बच्चों, इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, ऐसे करना होता बच्चों, इस टाइप से। ओके, डायगोनली जाएगा ये बिल्कुल। हाँ जी, ट्रांसवर्सल करनी है आपने बिल्कुल ही, तिरछी रेखा बनेगी बिल्कुल ट्रांसवर्सल लाइन की तरह। ओके, इसको ऐसे कर लीजिए बच्चों, इस टाइप से आपने इसको मल्टीप्लाई करना। ओके बच्चों, हमारे पास ये अगर और बनती है तो HG भी अगर हमारे पास बनती है तो इसको एक बार देख लीजिए बच्चों। हाँ जी, साइज डायग्राम में हम करते समय इस बात का नोट करना है कि जो हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट है, हमने क्या करना है, देखो बिल्कुल तिरक करना है, A B C इस टाइप से करना था हमने। ओके, यहाँ देखो मिस अंडरस्टैंडिंग हुई थी, इसको दोबारा ही किया हमने। देखो G B और फिर क्या B, फिर ऐसे बिल्कुल देखो बिल्कुल डायगोनली जाएंगे ऐसे, इस टाइप से 3 ऐसे डायगोनल बनेंगे और 3 इस प्रकार से बनेंगे। ओके, तो ये देखो इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना है बिल्कुल, पहले सीधी करेंगे A B C। ओके बच्चों, फिर प्लस का सिंबल डालेंगे H F G, फिर प्लस का सिंबल डालेंगे बच्चों G H F। ओके, इस टाइप से जब आप क्या करेंगे, ऑपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबल क्या हो जाएगा बच्चों,
उल्ट जाएगा तो माइनस का आएगा जी बी जी, और उसके बाद फिर करेंगे माइनस का एफ एफ ए, और उसके बाद आएगा फिर आएगा माइनस का सी एच एच। इस टाइप से आपने इसको सोल्व करना है। हाँ जी, देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे ए बी सी, और उसके बाद देखो हमारे पास क्या दिया एच एफ जी और एच एफ जी, देखो ये सेम है बिल्कुल, ये दोनों सेम है तो 2 बन जाएंगे 2HFG। ओके, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पर माइनस का जी जी तो जी स्क्वायर लिख सकते हैं, बी और माइनस का एफ एफ तो एफ स्क्वायर बन जाएगा, ए और माइनस यहाँ एच है तो एच का स्क्वायर बन जाएगा। तो आप इस टाइप को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्या है, वेन डायग्राम है। इस टाइप सर्च डायग्राम, इस टाइप से भी आप किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू सर्च डायग्राम से भी आप इसको निकाल सकते हैं बच्चों। ओके, एक बार इसको देख लीजिए, प्लीज रीड। नाउ वी टेक नेक्स्ट सम। बच्चों देखो नेक्स्ट हम आपको दिखाएंगे कि एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट अलोंग, अलोंग जो होता है इन टर्म ऑफ, ओके बच्चों, कोफैक्टर। ओके, कोफैक्टर के अलोंग में अलोंग बोल लीजिए या इन टर्म ऑफ बोल लीजिए। ओके, अलोंग का मतलब इन टर्म ऑफ ही होता है बच्चों। ओके, तो देखो क्या करेंगे, डिटरमिनेंट हमने मान लिया ये मेरे पास क्या है एलिमेंट। ओके, किसी भी डिटरमिनेंट्स के। ओके, 9 3/3 ऑर्डर का आपके पास डिटरमिनेंट है बच्चों। इसको देखो एक्सपैंड करना है। ओके, वी एक्सपैंड करते हैं। नाउ वी एक्सपैंड, हाँ जी, हम इसको एक्सपेंडिंग यहाँ करेंगे। नाउ वी एक्सपेंडिंग अलोंग, या इन टर्म ऑफ लिख लीजिए या अलोंग लिख लीजिए। ओके, दोनों का मतलब ये होता है, या तो इन टर्म ऑफ लिख लो वी एक्सपेंडिंग इन टर्म ऑफ R1, या वी एक्सपेंडिंग अलोंग, या एक्सपेंड अलोंग R1, आप कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों। हाँ जी, तो क्या कैसे करेंगे एक्सपेंड इसको, अब देख लीजिए आप। हमने देखो हमने इसको एक्सपेंड करना है। जब इसको एक्सपेंड करेंगे हमारे पास तो ये तो ये गया फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगी। तो ये एलिमेंट आपने लिखना पड़ेगा। एलिमेंट लिखने के बाद आपने क्या करना है, फिर इसको डिलीट करना है। हाँ जी, उसके बाद बाकी एलिमेंट है उनको डिटरमिनेंट की फॉर्म लिख लीजिए। ओके, क्योंकि 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा आपका A22 A23 और जी A32 और A33, इस टाइप से। ओके, फिर मैं आपको बता दूं बच्चों, इस टाइप के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते समय पहला जो आएगा, ओके, पहली टर्म का जो सिंबल आता है वो प्लस का आता है, दूसरी वाली टर्म का माइनस का आएगा और फिर प्लस का आएगा। ओके, और आई क्या है, रो और कॉलम के फॉर्म में, क्योंकि -1 की पावर जब क्या रहेंगे i + j रहेंगे। अगर पावर ओड है तो माइनस का आएगा, इवन है तो प्लस का आएगा। ओके, हाँ जी, याद रखेंगे क्योंकि पावर में ओड आई इसलिए निशान माइनस का आएगा बच्चों। अब अगले, क्योंकि अलोंग R1 निकाल रहा हूँ A12, हाँ जी, अब क्या फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए। ओके, एलिमेंट लिखने के बाद A12, तो मेरे पास ये गया और ये गया, क्या बचा मेरे पास A21 A23 A31 और A33, ये एलिमेंट बच गया। 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लीजिए बच्चों इसको भी। फिर प्लस का आएगा क्योंकि पावर क्या आएगी, -1 की पावर A1 आएगी, इसलिए प्लस का आएगा A13। ओके, हाँ जी, अभी डिलीट कर दीजिए इसको A13 लिखने के बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को। तो मेरे पास क्या बच्चों, मेरे पास बचेगा A21 A22 A31 A32। ओके बच्चों, ये मेरे पास बच गया है इस टाइप से। ओके, अब लिखने के बाद इसको क्या, इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम नंबर 1 दे दीजिए बच्चों। ओके, अब मैंने इसको कोफैक्टर की टर्म में लिखना बच्चों। ओके, कोफैक्टर ये लिखा ना, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। ओके, अलोंग कोफैक्टर, कोफैक्टर के अलोंग में हमने करना पड़ेगा। ओके बच्चों, हाँ जी, यानी कि हमने क्या है, एलिमेंट की और फैक्टर की प्रोडक्ट के रूप में, सम के रूप में इसको दिखाना पड़ेगा। कैसे देखते हैं, सबसे पहले A1 में यहाँ देखो चेक करेंगे बच्चों। अब ये क्या, हमने एलिमेंट निकालना। ओके बच्चों, अब एलिमेंट यानी सॉरी कोफैक्टर है, कोफैक्टर लिखा हुआ है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, A11, एलिमेंट A1 का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। हाँ जी, -1 की पावर पता है बच्चों, 1 + 1 आएगा, और ये कहता है M11 होता है, इसमें माइनर भी साथ में आता है। हाँ जी, तो वो क्या, क्योंकि प्लस का सिंबल आएगा ना, क्योंकि प्लस का है। हाँ जी, कैसे निकलता है ये, डिलीट करेंगे रो कॉलम को। फर्स्ट एलिमेंट देखो हमने क्या करना है, हमने निकालना बच्चों, हाँ जी, ये देखो ये निकाल रहा हूँ। तो मेरे पास क्या है, जब मैं कहूँ तो मेरे पास सेम यही आएगा बच्चों। ओके, मेरे पास बिल्कुल सेम यही आएगा, A22 A23 आएगा बिल्कुल, आप करके देख सकते हैं, 32 A33। ओके, इसी प्रकार फिर मैं बच्चों निकालूंगा। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है A12 एलिमेंट का निकालना, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट क्या बच्चों, A12 का निकालेंगे। तो -1 की पावर क्या है इसमें, देखो 1 + 2 क्या हो जाएगा, ओड होगी ना, तो निशान माइनस आएगा, -M11, और ये जो आएगा माइनस का निशान, और ये आपका सेम वही आएगा, आप करके देख सकते हैं, A21 A23 A31 और A33। उसके बाद हमने निकालना बच्चों एलिमेंट कौन सा, A13 का निकालना, कोफैक्टर निकालना A13 का, कोफैक्टर
ऑफ एलिमेंट A13, तो पावर यहाँ क्या है, -1 की पावर क्या है 1 + 3 इवन है बच्चों। तो M13 का वही सेम प्लस का सिंबल आएगा और वही आएगा आपका जो लास्ट में लिखा हुआ है डिटरमिनेंट A21, A22 और A31 और A32 तो बच्चों ये आपके पास निकल गए हैं। अब देखो मैं इस टर्म में लिखता हूं उनको। अब इन सभी को वैल्यू क्या है देखो मैं यूज करूंगा। ओके, वी यूज इन इक्वेशन 1। ओके, यूजिंग इन 1। ओके, यूजिंग या पुटिंग इन 1, आप पुटिंग इन 1 वन पुट करेंगे इसको। जब वन पुट करेंगे देखो ये क्या है, ये किसी के बच्चों A11 के, यहाँ आपको बताया जाएगा कि स्टाइल ले लेते हैं। A11 एलिमेंट है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई रहा है डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या देख रहे हो आप, इसकी वैल्यू क्या आ रही है A11 के इक्वल है बच्चों। तो अब यहाँ A11 लिख लीजिए आप। ओके, फिर किसका सिंबल है, प्लस क्यों लिखा मैंने, तो देखो माइनस, ये बिल्कुल कंप्लीट, ये देखो माइनस। ओके, माइनस का माइनस का सिंबल बच्चों यहाँ देखेंगे, और ये माइनस का मेरे पास रहा माइनस, ये सेम बिल्कुल, ये किसके इक्वल है देखो यहाँ माइनस का निशान है, ये इक्वल है A12 का। तो प्लस यहाँ लेंगे, एलिमेंट जो मेरे पास दिया है A12 और ये है A12 के इक्वल। ओके, ये एलिमेंट है, ये सबका फैक्टर है, ये एलिमेंट है, सबका फैक्टर है, प्लस उसके बाद A13 और इसका देखो ये किसी को है, ये कोफैक्टर के A13 कोफैक्टर के इक्वल बच्चों। ओके, तो ये A13। ओके, तो इस टाइप से हम निकाल देंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी ट्रीटमेंट को कोफैक्टर की टर्म में भी एक्सपेंड किया जा सकता है। सिमिलरली जिस प्रकार से मैंने इनको निकाला है, ये तो मैंने क्या फर्स्ट रो के पार्ट में निकाला है, सेकंड रो के पार्ट में भी निकाल सकते हैं, थर्ड रो के पार्ट में भी निकाल सकते हैं। ओके, सिमिलरली जैसे क्या है हमारे पास सेकंड रो क्या है A21 और यहाँ कोफैक्टर A21 ही लिखा जाएगा बच्चों। फिर प्लस किया अगला A22, तो कोफैक्टर भी A22 लिखा जाएगा, प्लस A23 कोफैक्टर भी A23 लिखा जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर थर्ड रो है बच्चों तो A31, तो A31 लिखा जाएगा। A32 स्मॉल एलिमेंट लिखिए पहले A32, फिर कोफैक्टर लिखिए A32, प्लस फिर क्या है A33 और A33। इस टाइप से भी आप, ये क्या है, ये किसके लोग बच्चों, ये इन एक्सपेंड टर्म ऑफ R1 R2 R3। ओके, हमने रो के पार्ट में निकाला, हम कॉलम के पार्ट में भी निकाल सकते हैं, कॉलम के पार्ट में भी इसको सोल्व किया जा सकता है। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ, हाँ जी, इन कॉलम। ओके, कॉलम में कैसे निकालना है, इन टर्म ऑफ कॉलम A11, तो A11 लिखिए, प्लस उसके बाद क्या है A21, तो A21 लिखिए, प्लस A31, तो यहाँ कोफैक्टर A31 लिखिए। ओके बच्चों, ये किसकी एक्सपेंशन में है, एक्सपेंशन इन टर्म ऑफ फर्स्ट कॉलम की टर्म के एक्सपेंशन में है। सेकंड क्या है, सेकंड कॉलम की टर्म के एक्सपेंशन को लिखा जा सकता है कैसे A12 लिखिए। सिमिलरली बिल्कुल से ऐसे चलता रहेगा। फिर क्या है A22, तो A22 लिखिए, कैपिटल पहले स्मॉल फिर कैपिटल लिखना। ओके, स्मॉल क्या है एलिमेंट है, और कैपिटल लेके आपका कैप्स ए में वो आपका कोफैक्टर को शो करता है। प्लस फिर क्या है A23, तो A23 लिखिए। इसी प्रकार थर्ड कॉलम के बॉटम में भी निकाल सकते हैं, A13, तो A13 लिखिए, फिर A23, तो A23 लिखिए, प्लस A33, तो A33 लिखिए। ओके, ये बच्चों क्या है C1 के बॉट में, ये C2 के बॉट में, ये C3 के बॉट में, यानी कि फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। ये क्या है फर्स्ट, ये हमारे पास था बच्चों, ये हमारे पास जो क्या दिया था, ये था अलोंग R1 फर्स्ट रो के, सेकंड रो के, थर्ड रो के बॉट में। ओके, ये रो के बॉट में है तीनों के, और ये तीनों कॉलम के बॉट में। मतलब क्या है कि एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट अलोंग इन टर्म ऑफ कोफैक्टर की टर्म में हम निकाल सकते हैं, चाहे रो के बॉटम निकालो चाहे कॉलम के बॉटम निकालो। ओके बच्चों, तो इस टाइप से इसको सोल्व किया जा सकता है। ओके, और अगर हम इनके साथ कोई और एलिमेंट लगाते हैं तो वो जीरो बन जाएंगे। ओके बच्चों, वो भी दिखाएंगे आपको करके। प्लीज सी द क्वेश्चन। यहाँ से बच्चों फिर एक निष्कर्ष तो जरूर निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है, यहाँ से एक लाइन लिखी जा सकती है, हेंस ए डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड, कि एक डिटरमिनेंट को एक्सप्रेस किया जा सकता है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द, यानी कि एलिमेंट ऑफ एनी लाइन, लाइन हमारे पास रो भी हो सकती है, कॉलम भी हो सकती है, ऑफ एनी लाइन, रो और कॉलम्स, रो और
कॉलम कुछ भी हो सकती है। ओके, उसके बाद लेंगे विद, ओके, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट एंड एलिमेंट की और कोफैक्टर की प्रोडक्ट के सब ग्रुप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। एंड द कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर के सम ग्रुप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ओके बच्चों, इसको देखते हुए इस लाइन को देखते हो बच्चों, इस लाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूं वर्ड्स के अंदर, ओके, शब्दों में। ओके बच्चों, अब लेते हैं नेक्स्ट, हम लेते हैं बच्चों हमारे पास, हम इसको आगे एक्सटेंड करते हुए वो हमने क्लीन कर दिया था। ये ट्रीटमेंट मेरे पास दिया है 3x3 ऑर्डर का। अगर हमारे पास देखो यहाँ पर इस टाइप से दिए गए हो, यहाँ पर ये कोई रो कॉलम डिफरेंट आ रही है, यहाँ पर एलिमेंट यहाँ पर क्या है A11 और यहाँ पर क्या है A21। ओके, इनके इसका कोफैक्टर नहीं है, यहाँ पर ये कोफैक्टर है A21 का, ये कोफैक्टर है A22 का। यहाँ एलिमेंट कुछ और है, यहाँ कोफैक्टर कुछ और है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट का कोफैक्टर और मल्टीप्लाई हो रहा है डिफरेंट एलिमेंट के साथ। तो उनकी जो सम ऑफ प्रोडक्ट होती है वो क्या आएगी, 0 आएगी। क्योंकि कैसे, देखो यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं कोफैक्टर की, इसका A21 का यहाँ से निकाल लेंगे ऐसे डिलीट करके। ओके, हमने आपको पहले बताया, आप लिख लेंगे आराम से इसको। ओके बच्चों, ऐसे ही A2 का सभी के कोफैक्टर आपने इसमें देखे लिख डालने हैं, जैसे मैंने आपको पहले सब में अभी करवाया था जस्ट आपको। ओके बच्चों, तो बस मैंने आपको सिंपलीफाई करके दिखाना है कि 0 कैसे आएगा, बस अपने प्रूव करना। ओके, ये आप कर ही लेंगे, बहुत सिंपल आसान है। हाँ जी, ये क्या, देखो आपको पता है कि पावर क्या है, यहाँ पर पावर क्या ओड है। ओके, तो माइनस का निशान आएगा, माइनस का A11 आएगा। ओके बच्चों, जो माइनस का A11 आएगा, इसको सिंपलीफाई करेंगे डिनोमिनेटर को A12, चलो करके देख लेते हैं बच्चों। A33 उल्टा निशान हो जाएगा, अपोजिट A32 को मल्टीप्लाई करेंगे A13। इसी प्रकार यहाँ प्लस का सिंबल हो, क्योंकि पावर इवन है ना, तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का A12 मल्टीप्लाई करो बच्चों, उसको एक्सपेंड करते हैं। A11 को A33 से अपोजिट होगी तो A31 और A31 A13 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर क्या है, फिर माइनस का है, क्योंकि पावर ओड है तो माइनस का सिंबल आएगा। 1 जी, इसको एक्सपेंड करते हैं बच्चों। और यहाँ पर ये माइनस का A13 भी आप एड साथ में 1 जी मल्टीप्लाई करते हैं A11 को A32 के साथ, और यहाँ पर माइनस का निशान डाल लीजिए। नीचे लिखते हैं एलिमेंट क्या है, A31 A12। ओके बच्चों, इस टाइप से आप कर लीजिए। ओके, हाँ जी, इसको तो इवेल्यूट करते हैं इसको, माइनस का A11 A12 A33, उसके माइनस माइनस प्लस हो जाए बच्चों, A11 A32 A13। फिर प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे A12 से, A12 एलिमेंटों की मल्टीप्लाई बच्चों A11 और A33। फिर माइनस का हो जाएगा बच्चों यहाँ पर A12 A31 और A13। फिर माइनस का A13 A11 A32 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों A13 A31 A12। ओके बच्चों, इनको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे देखो तो ये क्या प्लस माइनस, इसमें देखो हमारे पास टोटल 6 टर्म है, 1 2 3 4 5 6, 3 माइनस की है 3 प्लस की बच्चों। ओके, तो नेगेटिव, एक नेगेटिव वाली है एक पॉजिटिव वाली है। ओके, आप चेक कर सकते हैं, ये सब 3 नेगेटिव की 3 पॉजिटिव। ओके, जो नेगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन बन रहा है इसमें टर्मों का सेम, तो 0 हो जाएगा, कैंसिलिंग होगी। और यहाँ पर क्या वैल्यू है इसकी, 0। तो इस प्रकार से हम इसको 0 प्रूव कर देंगे कि इनकी जो प्रोडक्ट आएगी यहाँ पर सेम, देखो एलिमेंट और ये इस एलिमेंट का सेम कोफैक्टर नहीं है। ओके, हमारे पास क्या एलिमेंट और एलिमेंट का सेम कोफैक्टर होना चाहिए। ओके, तो इवैल्यूएट किया जा सकता है, अदरवाइज एलिमेंट की वैल्यू 0 बन जाएगी अगर दूसरा एलिमेंट के साथ दूसरा कोफैक्टर प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो। ओके बच्चों, यहाँ दूसरा हो रहा है, ये देखो सभी डिफरेंट है, एलिमेंट और कोफैक्टर डिफरेंट एलिमेंट के हैं, तो उनकी जो सम ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगी, 0, जैसा कि मैंने आपको अभी करके दिखाया यहाँ से बच्चों। ओके, सिमिलरली जैसे यहाँ पर हमने प्रूव किया, हम ऐसे A11 के अगर मैं यहाँ करता A31 प्लस कैपिटल में कैप्स में लिखिए बच्चों, कैप्स में लिखेंगे A31, या प्लस हमारे पास क्या A12 तो कैपिटल में लेंगे A32, और प्लस में यहाँ बच्चों हम करते हैं A13, और यहाँ हम बच्चों ये स्मॉल में है A13, और यहाँ लेंगे हाँ जी, हमारे पास 13 दिया तो 33। ओके, A33
3 इस टाइप से। तो इसकी देखो ये भी डिफरेंट है, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट कोफैक्टर की मल्टीप्लाई हो रही है बच्चों। ओके, तो ये भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा इसकी तरह। ओके बच्चों, आप इसको एक बार देख लीजिए। ओके, बच्चों इस टाइप से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यहाँ एक लाइन कंक्लूजन के तौर पर लिखी जा सकती है। इफ द इस लाइन को देखते हुए, if the element of any line of a determinant are multiplied by the cofactor of the corresponding element of any other parallel line, अगर हम किसी अदर पैरेलल लाइन के साथ एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके, क्योंकि यहाँ देखो ये इसके पैरेलल वाली लाइन है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये इसके पैरेलल वाला कोफैक्टर है, ये एलिमेंट है, ये इसके पैरेलल वाला कोफैक्टर है। अगर हम देखो इफ द एलिमेंट ऑफ एनी लाइन, अगर हम किसी लाइन के एलिमेंट्स, किसी डिटरमिनेंट्स की लाइन के डिटरमिनेंट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं बाय द कोफैक्टर ऑफ द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ अदर पैरेलल लाइन के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ अगर वो कोफैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो देन द सम ऑफ द प्रोडक्ट, जो उनकी प्रोडक्ट का सम आएगा बच्चों, वो क्या आएगा, वो 0 आएगा। जैसे हमने ये किया बच्चों, तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये लाइन लिख सकते हैं। ओके बच्चों, हम लेते हैं नेक्स्ट सम, और हम एक सम इस तरीके से करके दिखाएंगे बच्चों आपको। देखिए प्लीज क्वेश्चन। हाँ बच्चों देखिए, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट थर्ड कॉलम। अब थर्ड कॉलम को निकाल करना है। तो थर्ड कॉलम कौन सी हमारे पास, हमने एलिमेंट निकालने सबसे पहले कोफैक्टर निकालने बच्चों थर्ड वाले के। तो थर्ड वाले के कोफैक्टर क्या निकलेंगे, हमारे पास ये A13, पहले कोफैक्टर निकालिए। कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, इसके लिए -1 की पावर 1 + 3 आएगा बच्चों। हाँ जी, डिलीट करते हैं रो कॉलम को। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, Z बन जा Z -Y बन जा Y, ये आएगा। उसके बाद हम बच्चों निकाल लेंगे, हाँ जी, अगला वाला निकालना है A23 कोफैक्टर निकालना बच्चों, एलिमेंट A। यहाँ पर देखो ये हमारे पास, अब हमने निकालना है, हाँ जी, अब हम क्या निकालें बच्चों, ये हमारे पास आएगा, ये माइनस की पावर आ गई, क्यों, क्योंकि -1 की पावर 2 + 3 क्या होती है बच्चों। यहाँ एक मिनट इसको लिख लीजिए सोल्व करके, Z -Y, इसको भी सोल्व कर लीजिए आप। यहाँ पर पावर माइनस की आएगी बच्चों, और माइनस की आएगी, उसको जो सोल्व करेंगे, हाँ जी, देखो हमारे पास क्या सेकंड रो थर्ड, हाँ जी ये क्या है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम है हमारे पास बच्चों। हम ये, तो मेरे पास क्या आ गया, 1 Z बन जा Z -X बन जा X, ये आएगा Z -X आपके पास आएगा बच्चों। हाँ जी, तो यहाँ निशान माइनस का है, माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा बच्चों। ओके, इस टाइप में उसको लिख सकते हैं। अगला क्या एलिमेंट मेरे पास, अगला एलिमेंट हमारे पास बच्चों है A33 निकालना। -1 की पावर 3 + 3 इवन हो जाएगा, और उसको सोल्व करेंगे, हमारे पास ये क्या बच्चों, हाँ जी, डिलीट करेंगे तो ये आएगा Y बन जा Y -X बन जा X, माइनस प्लस, हाँ जी, प्लस का आएगा Y -X, ये आपके पास एलिमेंट आता है। ओके, और जब हमने ये किया था कम, इसको दे लेते हैं, हाँ जी, बिल्कुल आपको राइट है। ओके, अब हमने निकालना क्या है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट थर्ड कॉलम, इवैल्यूट इसको करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो देखो थर्ड कॉलम कौन सी अपने पास, थर्ड कॉलम यूज करनी, थर्ड कॉलम है A13, और इसका कोफैक्टर है A13, फिर A23 इसका कोफैक्टर है A23, फिर A33 इसका कोफैक्टर है A33। ओके बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट की वैल्यू ऐसे भी निकाली जा सकती है। ओके, हाँ जी बच्चों, देखो इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट, ओके, ऑफ एनी रो। रो कौन सी है, सॉरी यहाँ पर कॉलम है, कॉलम कौन सी है, थर्ड कॉलम। ओके, थर्ड कॉलम यहाँ निकालेंगे, एंड देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, देयर कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर, और इनके कोरस्पोंडिंग ये इसका कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर है, A13 कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर है, ये सभी इनके एलिमेंटों के कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर बच्चों। तो इन ग्रुप में इनको वैल्यूट करना, हाँ जी, जैसे A13 एलिमेंट के आपके पास यहाँ रखेंगे YZ है, YZ, और इसका जो कोफैक्टर मेरे पास है A13, वो आ गया बच्चों हमारे पास Z -Y। ओके बच्चों, अब A23 एलिमेंट का हमारा देखो, A23 यहाँ देख लीजिए आप, A23 क्या है, वैल्यू रखी यहाँ पर A23 की ZX, कोफैक्टर की वैल्यू रखी बच्चों, A23 का कोफैक्टर मेरे पास आता X -Z प्लस, अब क्या है मेरे पास देखो, यहाँ देखिए एलिमेंट A33, ये क्या है XY, A33 एलिमेंट क्या है XY, और इसका कोरस्पोंडिंग जो कोफैक्टर मेरे पास आता बच्चों Y -X। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे करेंगे YZ² माइनस में Y² Z, फिर प्लस इसको कर लेते हैं ZX² माइनस का Z² X। ओके बच्चों, इस टाइप से इसको कर लेंगे आप, यहाँ XY² माइनस का X² Y, इस टाइप को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों। ओके, आगे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इस प्रकार आपने इसको
इवेल्यूट करना। लास्ट में और कर लेते बच्चों, देखिए हम बच्चों हमने x की वैल्यू निकालनी है मैट्रिक्स से, और इंटरवल कहता है कि x की वैल्यू π/2 से बड़ी होनी चाहिए और पाई से छोटी होनी चाहिए। ओके, लगे बिटवीन π/2 एंड पाई के बीच में लाई होनी चाहिए बच्चों x की वैल्यू जो आएगी। कहता है ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, इसको यहाँ लेंगे लेट सोल्व करेंगे बच्चों। यहाँ इसको a मान लिया, मैट्रिक्स को दी गई मैट्रिक्स को 2 sin x 3 1 2 sin x, ये 2/2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों। ओके, ये दिया है, देखो हमारे पास ये है, ये गिवन है कि इज टू बी गिवन सिंगुलर, ये सिंगुलर दी गई बच्चों। इज टू बी गिवन क्या है, टू बी गिवन सिंगुलर, ये सिंगुलर दी गया है, तो इसमें इसका डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ओके, तो देन इट्स डिटरमिनेंट्स इनकी a विल बी 0, तो 0 बन जाएगा। ओके, तो इसका डिटरमिनेंट निकालना क्या बनेगा, 0। तो 2 sin x, यहाँ 2 लिखे बच्चों, 3 1 2 sin x, इसको 0 के बराबर रख लेंगे, रख लेंगे बच्चों, इसका एक्सपेंड करेंगे, 2 2 4 sin स्क्वायर x माइनस 3 1 3 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 4 sin स्क्वायर x इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज sin स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, दिस इंप्लाइज हमने बच्चों ने निकालनी है sin x की वैल्यू निकालनी है, तो sin x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस √3/4, तो √3 4 का √2 होता है बच्चों, तो इसको लेंगे प्लस माइनस √3/2, ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों। हमने x की जो वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से निकल के, x की वैल्यू आएगी तो इसको सेटिस्फाई करते हो, x की ऐसी वैल्यू निकालिए जो देगी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। ओके, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ओके, तो यहाँ पर 2π/, देखो यहाँ पर लिखा जाएगा 3 लिखा जाएगा बच्चों। ओके, 2π/3, क्योंकि 2π/3 जो वैल्यू है यहाँ पर sin 60 की वैल्यू करते बच्चों √3/2 होती है बच्चों। ओके, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं sin × π माइनस π/2 π/3। ओके, तो सेकंड पार्ट में जाएगा, सेकंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, sin π/3। ओके, sin π/3 से क्या होता है √3/2, लेकिन हमने क्या प्लस माइनस दिया बच्चों, तो क्या रहेगा यहाँ π-2, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो 3π में से 1 पाएगा तो 2π/3। ओके, ये इसको सेटिस्फाई आएगा √3/2। और दूसरी बात ये पॉजिटिव किया मेरे पास यहाँ, ये कहता है अगर π/6 नहीं लिख सकता मैं, π/6 क्यों नहीं लिख सकता बच्चों, क्योंकि π/6 कहता है कि इससे छोटा है, कहता है इससे बड़ा होना चाहिए। ओके, π/6 भी क्यों लिखा, क्योंकि ये इससे क्या है, हाँ जी π/3, सॉरी 6 नहीं लिखेंगे 3, क्यों, क्योंकि जो π/3 अपने इससे ग्रेटर लिखना बच्चों, इससे ग्रेटर, ये स्मॉल ऐसे। ओके, तो इससे ग्रेटर पे क्या आएगा 2π/3 यहाँ लगेंगे। ओके, 2π/3 लिखा जाएगा। ओके, जो इसको 2π/3 लिखा जाएगा बच्चों, जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वैल्यू आएगी है, आप यहाँ लिख देंगे बिकॉज जो हमारे पास 2π/3 वैल्यू आई एक्स की, ये ग्रेटर है किससे, π/2 से ग्रेटर है और लेस पाई से लेस। ओके बच्चों, तो ऐसे वैल्यू निकालेंगे एक्स की। ओके, a will be singular। ओके, इस कंडीशन का यूज करते हुए द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2π/3। बच्चों आज का असाइनमेंट, हाँ जी लिखिए यहाँ पर, आज के असाइनमेंट ग्रुप में हमारे पास क्या है, यहाँ देखो, आज के असाइनमेंट में हम राइट डाउन ऑल कोफैक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है, इसके सभी कोफैक्टर निकालने। ओके, वो सिंपल है, प्रूव दैट द डिटरमिनेंट। ओके, हमने डिटरमिनेंट को क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, कि जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसमें इंडिपेंडेंट थीटा का मतलब कि बच्चों ये विदाउट थीटा के आएगा। ओके, इसमें थीटा नहीं आएगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ओके बच्चों, तुमने प्रूव करना है कि ये बिना थीटा की वैल्यू आती है इसकी, विदाउट थीटा के। ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। थर्ड क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच डिटरमिनेंट, यहाँ देखिए, फॉर विच डिटरमिनेंट ए इज वैनिश, वैनिश इज मीन होता है 0। ओके, कहता है अगर डिटरमिनेंट ए 0 दिया है, वैनिश का तो वैनिश मीन होता है 0। वेयर मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है x + 1 -1 0, फिर दूसरी रो है 2x + 4 0, थर्ड रो है 0 0 x। ओके बच्चों, हाँ जी, अब उसके बाद देखो x की वैल्यू निकालनी इसमें हमें थर्ड में, फोर्थ क्या है, और इसमें कंडीशन क्या है थर्ड में, डिटरमिनेंट a 0, इसके डिटरमिनेंट को 0 इक्वल रख के, डिटरमिनेंट को 0 इक्वल रखेंगे और उसको सोल्व करके एक्सपेंड करके वहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। फोर्थ में क्या है, इफ ए मैट्रिक्स मेरे पास दिया है स्क्वायर मैट्रिक्स, देन शो दैट, हमने शो करना है कि लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड के, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ 3 इज इक्वल टू 27
डिटरमिनेंट ए। ओके, प्रूव करना बच्चों आज के लिए इतना काम है। थैंक यू फॉर दिस।